हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 27 और अभी तक जो है 26 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूं। तो दोस्तों, मेरे को 5-6 दिन हो गए हैं क्लास डाले हुए। तो सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि देखो स्कूल से आने के बाद सर्दी होती है और मैं भी ये सोचती हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, फिर बस किचन का काम हो जाता है और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के लिए किस लिए बैठी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए हुए थे और उन कमेंट्स को देखकर एकदम से मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो मैं आगे वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं धूप में नहीं गई और आप लोगों के लिए मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। कमेंट भी मेरे पास आया था कि मैम मैंने पेड कोर्स लिया, उसमें भी मुझे इतना समझ में नहीं आया था जितना कि आपकी वीडियो से, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके कमेंट का ले लिया और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से स्लो स्पीड से हम अपने हिंदी साहित्य को पूरा कर रहे हैं। और स्पेशल मैंने किस किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था, तो वो है LT ग्रेड, उसके बाद EMRS हिंदी, और उसके बाद TGT PGT STET दोनों के लिए ये मैंने हिंदी साहित्य शुरू कर रखा है। इसी के साथ KVS, ये तो मैंने तीनों को मद्देनज़र रखते हुए ये हिंदी साहित्य शुरू किया था। लेकिन KVS की भी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, NVS की भी आती रहती हैं, DSSS की। अब इन सबको तो देखने का मेरे पास समय है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाना है और जिस जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिस स्टूडेंट को चाहिएगा वो अपने आप अपने चैनल से जुड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो आप सभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, और उनको भी आप सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलें, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और अभी भी सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो मैं आते ही उसी दिन स्कूल से आते ही देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ, अभी भी भाई कुछ बच्चे हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, हमने भक्ति काल शुरू कर रखा है। एक मैं थोड़ा सा इन बातों में समय कम ही बर्बाद करती हूँ अपने चैनल पर, सिर्फ काम की बात करती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना ही समय है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी ज़्यादा समय है। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो LT ग्रेड, EMRS, TGT PGT STET के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारी वीडियोस जो मैंने 26 डाली हैं ये सारी मिल जाएंगे। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर चले जाइए। अगर आपको पर डे की वीडियो चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे डाली हैं, मान लो किसी बच्चे को यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रही कि कौन सी वीडियो मैम ने कब पढ़ाई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको डे बाय डे हर सारी वीडियो मिलेगी। क्योंकि जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो न्यू स्टूडेंट एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उसके विजिट करके देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे 1050 से लेकर 1375 तक की जो समय सीमा थी, ये आदिकाल की थी। फिर 1375 से अगर बात करें 1700 ईस्वी तक, तो विक्रम संवत तक, तो ये आती है भक्ति काल की समय सीमा। अब भक्ति काल के अंदर क्या था भक्ति काल में हम कितना पढ़ चुके हैं ये भी मैं बताती हूँ। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, आपको समझने के लिए आसानी रहेगी, सैगुण और निर्गुण। तो दोस्तों, निर्गुण जो धारा है ये हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर फिर से हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा। तो सूफी काव्य का जो प्रमुख कवि था वो जायसी पढ़ा, और संत काव्य के अंदर हमने कबीर पढ़ा, और इनके समकालीन यानी कि कबीर के समकालीन जितने भी कवि थे सभी पढ़े। फिर जायसी के समकालीन जो कवि थे वो सारे पढ़े, उनकी रचनाएं पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लायक थे वो सारे भी हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करती हूँ मैं सैगुण धारा की। तो सैगुण धारा के अंतर्गत राम काव्य, जैसे ये 2 हैं, इसी तरीके से इसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य आ जाता है। तो राम काव्य मैंने 26वीं वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, और आज 27वीं वीडियो से जो है कृष्ण काव्य की हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इतनी बातें मैं
इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई भी नया कैंडिडेट जुड़ता है तो उसको सारी बातें मेरी वीडियो से समझ में आ जाती है। हाँ, एक आधे मिनट ज़रूर लगती है। जो भी कैंडिडेट इतनी वीडियो को देखने का इच्छुक नहीं है वो इसे आगे स्किप करके देख सकता है। लेकिन ये हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो इसके नाते देखो हर तरीके के कैंडिडेट होते हैं, सबको तो सारी बातें नहीं पता होता है, तो इतनी बातें बतानी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। बस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जमकर सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो अब अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं भक्ति काल के, और सैगुण धारा हम पढ़ेंगे जिसके अंदर कृष्ण भक्ति शाखा। अब कैसे कैसे है वो सारी, अगर आप सारी बात जानना चाहते हैं तो आप शुरू से वीडियो देखना शुरू कर दें। आप देखिए, और जो टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रही हैं उसके लिए मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है। आप जब तक उसे पढ़ लें, एनसीईआरटी की मेरे पास एक कमेंट किया था कि मैम स्पेशल कोई बुक बताइए, तो एनसीईआरटी जिसमें सारी इकट्ठी हो हिंदी की, इस तरीके की बुक मेरे तो नोटिस में कोई है नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ी, बस मैंने ऐसे ही पढ़ी थी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब देखो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, इससे पहले वीडियो को एक बार लाइक अगर इसके ज़्यादा आते हैं, कमेंट आते हैं तो आप थम्स अप ज़रूर करके भेज दें। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, अब हम एक एक बात बताएंगे कि सैगुण धारा का उद्भव और विकास, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, और उसके अंदर फिर हमने राम काव्य पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये कहाँ से आई, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, और ये मैं कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये बता रही थी मैं कि अगर आप कोई भी किसी भी राइटर की बुक लेकर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको यही प्रश्न मिलेंगे। अगर आप किसी के नोट्स परचेज करते हैं तो उसमें से भी एक एक लाइन में से एक एक लाइन का क्वेश्चन बन जाता है, आंसर बन जाता है, उसके आपको नोट्स बने बने मिल जाएंगे। लेकिन नोट्स में आपको समझना मुश्किल होता है। आप क्या करें, वीडियो देखें और बुक से डिटेल पढ़ें, तो सारे क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। नोट्स में क्या है, बने बनाए नोट्स जब हम पढ़ते हैं तो बातें हमारी जुड़ नहीं पाती हैं कि कौन सी बात किससे रिलेटेड है, वो रटने वाली सी बात होती है। अब कृष्ण का जो है, कृष्ण का ये शब्द ही है हमारे पास, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो ये बात आपको ऐसे ही याद रखनी है कि कृष्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में भी जो मंडल है वो 8वें मंडल में के भी 85वें सूक्त में मिलता है। एक दोहे टाइप में होते हैं ये सूक्त, तो 85वें सूक्त में मिलता है। अब बात करें संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। अब ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो संस्कृत साहित्य में आपको कृष्ण के जो बारे में जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, पहले ही शताब्दी में एक रचित ग्रंथ था बुद्ध चरित्र, और ये किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। तो इसमें भी किसके बारे में मिलता है, कृष्ण के अलौकिक कर्मों का। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़े, एक शब्द होता है हमारे पास लौकिक और एक होता है अलौकिक। लौकिक का मतलब जो इस समाज में है, इस संसार में है, जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अलौकिक का मतलब है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, आपकी आंखों से परे है, इस लोक से दूर है, आप ऐसा मान सकते हैं। और कर्म का मतलब कार्य। तो कृष्ण जी के अलौकिक कर्मों का वर्णन किया गया है इसमें अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में। आगे बात आती है राधा का प्रथम वर्णन हाल ही प्राकृत रचना, हाल की एक प्राकृत रचना है, हाल कवि हैं ये, हाल की एक प्राकृत भाषा में लिखी गई एक रचना है गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। ये भी पहली ही शताब्दी की रचना है। और कौन सी रचना, गाथा सतसई कहें या गाथा सप्तशती कहें,
ये एक ही कवि की रचना है, कवि का नाम है हाल। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, और इसमें राधा का प्रथम वर्णन मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। उसके बाद कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जिसका ध्यान नहीं गया है वो बच्चा इस पर ध्यान कंसंट्रेट करे। ये भागवत गीता नहीं है, भागवत महापुराण की बात हो रही है, जहाँ से हमें कृष्ण भक्त कवियों के बारे में पता चलता है, कृष्ण जी के बारे में जो भी हम कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं उसका आधार ग्रंथ क्या है, भागवत महापुराण है। ये पीजीटी एस्टेट में एक बार क्वेश्चन आया था, उसके ऑप्शन में भागवत महापुराण टिक नहीं किया था किसी ने भी, भगवत गीता इस तरीके से दिया हुआ था, लेकिन राइट आंसर भागवत पुराण याद रखना है, पुराण या महापुराण कहीं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्नों को अपना इकट्ठा करते जाएं। और कृष्ण काव्य के अंदर जो भी कवि थे वो सभी संप्रदाय में बटे हुए थे, ये सारे हम पढ़ेंगे। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तों का संक्षिप्त विवरण काल कर्मानुसार निम्नलिखित है। अब जो कृष्ण काव्य लिखा जा रहे थे उससे संबंधित अनेक कवि थे। इन कवियों ने क्या किया, इनके नीचे इनके और फॉलोवर्स थे। उन्होंने, जैसे कि एक मुख्य कवि है, उसने अपना एक संप्रदाय बनाया और संप्रदाय का नाम दे दिया, जैसे निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है, ये आचार्य थे। इन्होंने अपने संप्रदाय बनाए, जैसे सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इस तरीके से हरिदास संप्रदाय। अब क्या किया कि उनके और सदस्य थे। अब उस संप्रदाय से संबंधित हम सारी बातें पढ़ेंगे, जैसा कि होता ही है कि किसी कवि ने किसी संप्रदाय को अपनाया, किसी कवि ने किसी संप्रदाय को अपनाया। अब यहाँ से एक प्रश्न लाजमी होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये आचार्य हैं, ये जन्म मृत्यु दी गई है, जन्म स्थान है, गुरु है, संप्रदाय है और दार्शनिक मत है। अब आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, आचार्य का नाम पता होना चाहिए, उसके गुरु का नाम बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन संप्रदाय का पता होना चाहिए कि ये आचार्य निम्बार्काचार्य जो है कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और इनका दार्शनिक मत क्या था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद करने हैं। और अब देखते हैं, ये मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन ये कृष्ण काव्य के संप्रदाय हैं, याद रखना। निम्बार्काचार्य, तो जन्म तो आपको याद नहीं होंगे, जन्म इसलिए दिए गए हैं कि आप अपने नोट्स बनाएं, तो इसी असेंडिंग ऑर्डर में, इसी क्रम में आप अपने नोट्स बनाएं, जो सबसे पहले आया उसका सबसे पहले, इस तरीके से, तो आपको अलग से संरटने की जरूरत नहीं होगी। निम्बार्काचार्य का जो था ये संप्रदाय का नाम है सनकादि, और उसके बाद इनका जो दार्शनिक मत था वो था द्वैताद्वैतवाद, यानी कि द्वैत और अद्वैतवाद दोनों, ये इनका दार्शनिक मत था, इसे याद रखना है। संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, प्रश्न भी पूछा जाता है। अभी हम डिटेल से सनकादि संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, द्वैताद्वैतवाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आचार्य आता है वल्लभाचार्य, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इनका जो गुरु था वो विष्णु स्वामी थे, और संप्रदाय का नाम था रुद्र संप्रदाय, और इनका दार्शनिक मत था शुद्धाद्वैतवाद। तो याद रखना, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद स्वामी हरिदास, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। स्वामी हरिदास जी जो थे ये सखी संप्रदाय था इनका, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो इनके संप्रदाय का नाम था गौड़ीय संप्रदाय, और इनका ये भी पूछा जाता है दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेदवाद। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। निम्बार्काचार्य का जो दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का जो है शुद्धाद्वैतवाद, स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और चैतन्य महाप्रभु का जो है ये गौड़ीय संप्रदाय था, और अचिंत्य भेदाभेदवाद इनका दार्शनिक मत था। उसके बाद और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि हितहरि वंश जो थे ये आचार्य थे, और राधा वल्लभ संप्रदाय था इनका। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन थे या प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो हित हरिवंश राय थे। ये आपको बात बताने सारी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। अब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम एक एक संप्रदाय को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुरन के राजा थे। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। भागवत पुराण का रास शरद रास है,
तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ ही भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण का जो रास है, रास तो समझते हैं ना, एक तरीके का सांग या टाइप में कह दे आप, तो जो रास है वो शरद रास है, शरद मतलब सर्दी, और गीत गोविंद का जो रास है वो बसंत रास है। बसंत ऋतु से ले सकते हैं, इसे आप शरद ऋतु से ले सकते हैं, ठीक है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं। कौन सी पदावली, कोमलकांत पदावली में रचना की है। भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद है, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि भागवत पुराण में जो कि आपके कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ है उसमें आपको बताना है कितने ग्रंथ स्कंद हैं। स्कंद का मतलब आप अध्याय, सर्ग कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें 12 स्कंद हैं। अब सबसे पहले हम सनकादि यानी कि पहला ही संप्रदाय हम स्टार्ट करेंगे और इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके 2 नाम हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। सनकादि पूछे या निम्बार्क संप्रदाय पूछे तो दोनों आपको पता होना चाहिए। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर, विष्णु में हम राम काव्य पढ़ा तो हमने विष्णु के बारे में पढ़ा था। अब इसमें क्या आ गया, इस संप्रदाय में भक्ति के कारण जो है विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। अब जैसे कि हमने विष्णु का पढ़ा था तो इसी तरीके से हम कृष्ण काव्य का पढ़ेंगे। तो कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, निम्बार्काचार्य जी ने किया। और निम्बार्काचार्य जी का जो संप्रदाय था वो निम्बार्क संप्रदाय था, इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क मतलब नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ये आप याद रख सकते हैं। मूल नाम तो नहीं पूछा जाता है पर पूछ भी लिया जाए, क्या पता क्या पूछ लिया जाए, आप सब कुछ पढ़ लें। तो निम्बार्क का अर्थ है नीम के पेड़ पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्बार्क भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किस आचार्य को माना जाता है, तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और इनका एक नाम सुदर्शन भी है, इसलिए इनको सुदर्शन भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको याद रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय में राधा का किस रूप में विधान है, तो बताना है कि वामांग में कृष्ण जी के वामांग में राधा, जैसे एक कृष्ण जी है तो इधर राधा जी की मूर्ति है, तो वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का, ये याद रखना, स्वकीय रूप का विधान है। उसके बाद है निम्बार्काचार्य के शिष्य। एक बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न भी पूछे गए थे कि निम्बार्काचार्य के कितने शिष्य थे, मतलब इनमें से कोई एक शिष्य का नाम देके पूछा था कि कौन से संप्रदाय के हैं। तो निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। ये 4 थे और चारों में से जो निवासाचार्य थे इनका एक ग्रंथ है वेदांत कौस्तुभ। ये भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि रचना किसकी है, तो याद रखना है। आचार्य के नाम अगर आपसे नहीं रटे जाते तो थोड़ा सा ध्यान रख ले बस। निम्बार्काचार्य ने कितने ग्रंथों की रचना की, सारी बात पढ़ेंगे अब हम इसकी। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये याद रखना है दोस्तों, ये भी रचनाएं पूछी जाती हैं। निम्बार्काचार्य के ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो आपको याद रखने हैं। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथ लिखे। पहला है वेदांत पारिजात, दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरा है श्री कृष्ण मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। तो इनमें कोई ट्रिक नहीं बनेगी, लेकिन आपको याद करने हैं, जरूर याद करने हैं, ठीक है।
तो दोस्तों एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? तो राजस्थान के सलेमाबाग स्थान पर है। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम एक संप्रदाय को पूरा कर देंगे क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब देखो इस संप्रदाय का जो सनकादि संप्रदाय था, निम्बार्काचार्य संप्रदाय था, उसका निम्बार्काचार्य आचार्य उसके प्रवर्तक थे। तो निम्बार्काचार्य के अलावा उसमें और भी उनके शिष्य थे, जैसे मैं बताया था कि उनके और फॉलोवर्स थे। तो वो उनके और कवि कौन कौन से थे उनको और देख लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि ये कौन से उसके हैं, ठीक है, संप्रदाय के हैं। श्री भट्ट है, इसमें हरिव्यास देव है और परशुराम देव है। बस ये दो तीन ही है इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इसमें नहीं है। तो श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन, ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, ना ही इतनी चीज़ें आपको याद होंगी। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। मैंने सिर्फ इतना याद किया था और आपको भी बताती हूँ कि इनके प्रमुख कवि और कर ले। एक तो निम्बार्काचार्य हो गए, दूसरे श्री भट्ट हो गए और अगला जो है हरिव्यास देव हो गए, फिर परशुराम हो गए। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। और ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? निम्बार्काचार्य से। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न आप याद रखें। श्री भट्ट के भी दो ग्रंथ हैं, युगल शतक और आदि बानी। दो याद रखें नाम, ज़्यादा डीप इनमें नहीं पूछा जाता है। बस श्री भट्ट के दो ग्रंथ हैं, आदि बानी और युगल शतक। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाले एक दोहा दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। अब देखो, सबसे पहले निम्बार्काचार्य, उसके बाद फिर श्री भट्ट और श्री भट्ट के बाद फिर हरिव्यास। ये आपस में एक दूसरे के शिष्य थे। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो हरिव्यास देव का महावाणी है, बस ये इतना याद रखें आप। और परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। देखो अब ये इसका गुरु बन गया। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान शदुकड़ी है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारी बात समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे पढ़ने हैं और किस प्रकार से पढ़ने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ताकि इसके ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब अगला इसमें हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।